नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची उठापटक के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकलते समय केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया कर्मियों के सामने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने अपने मन की बात खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह दी है। देखा जाए तो यह 48 घंटे से भी कम समय में नड्डा के साथ मौर्य की दूसरी मुलाकात थी, इसलिए इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा मौर्य की जिस तरह पार्टी के अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं, उसको देखते हुए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में अटकलों का बाजार गर्म है। हम आपको याद दिला दें कि रविवार को यूपी बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। यह कहकर उन्होंने इशारा किया था कि इस समय यूपी में प्रदेश बीजेपी संगठन पर सरकार हावी है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा ने भी भाग लिया था। उस बैठक के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चुनावी हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रचार अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने निराशाजनक परिणाम की सारी जिम्मेदारी उन पर डालने वालों को जवाब देते हुए ही खराब प्रदर्शन का दोष पूरी पार्टी पर डाल दिया था। जहां तक मौर्य की नाराजगी की बात है तो हम आपको बता दें कि उनकी योगी से कभी बनी ही नहीं। बीजेपी को जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था, उस समय केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था। उस सरकार के दौरान भी जब तक मौर्य और योगी के बीच अनबन की खबरें आती रहती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान ने दोनों के बीच सुलह कराई थी, जिसके बाद पहली बार योगी अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे, जबकि दोनों नेताओं का सरकारी आवास बेहद करीब ही है। इसके बाद ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जब सिराथू विधानसभा सीट से हार गए तो उनके करीबियों ने यही कहा कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। नाराज केशव प्रसाद मौर्य योगी की दूसरी सरकार में कोई पद लेने को राजी नहीं थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मना लिया, लेकिन योगी ने मौर्य के पर कतरते हुए उन्हें उनके पिछले वाले विभाग नहीं दिए। इससे मौर्य के मन में जो टीस पैदा हुई वह लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद फिर बाहर आ गई है। केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि यही सबसे अच्छा मौका है जब पुराना सारा हिसाब किताब चुकता किया जा सकता है, इसलिए वह समझौते के मूड में नहीं बल्कि अपने मुद्दों का पूरी तरह हल निकलवाने के मूड में है। हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से खुद को किनारे किए हुए हैं। वह पार्टी की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे, सरकारी बैठकों में भी नहीं जा रहे थे और 2 बार कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गए। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बार बार संगठन की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद मिल जाए। बीजेपी आलाकमान भी इस बात को समझ रहा है कि यदि मौर्य को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बना दिया जाए तो संगठन में नई जान आ जाएगी और मुख्यमंत्री भी काबू में रहेंगे। हम आपको बता दें कि अक्सर यह बात सामने आती है कि योगी दिल्ली की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए उनके विरोधी माने जाने वाले मौर्य को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के चलते विपक्ष को योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका तो मिला ही है, साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों को भी आंखें दिखाने और अपनी पुरानी मांगें मनवाने के लिए नए सिरे से दबाव बनाने का अवसर प्राप्त हो गया है। बीजेपी की इस अंदरूनी उठापटक पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। उन्होंने लिखा है कि जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यूपी बीजेपी की समीक्षा बैठक आनंददायक थी। सिंघवी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में अब 3 सीएम हैं, जिसमें से 2 अपने नाम के आगे से डिप्टी शब्द हटाने के लिए लालायित हैं। उन्होंने लिखा है कि लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सरकार के मुखिया को गद्दी से हटाने का फैसला कर लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।